कहानी 17 भाग 6। शाऊल ने दाऊद पर भाला फेंका। एक बार फिर युद्ध हुआ और दाऊद जाकर फिलिस्तियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा और वह सब उसके सामने से भाग गए। तब यहोवा द्वारा भेजी हुई एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर उतरी। उस समय वह अपने कमरे में बैठा हुआ था और उसके हाथ में उसका भाला था और दाऊद बीना बजा रहा था। तब शाऊल ने सोचा कि वह दाऊद को अपने उस भाले से इस तरह से मारे कि वो भाला दाऊद को चीरते हुए सीधा दीवार में धंस जाए। मगर दाऊद शाऊल के सामने से इस तरह से हटा कि भाला सीधे जाकर दीवार में धंस गया। उस रात दाऊद खुद को बचाकर शाऊल के सामने से भागा। मगर शाऊल ने उसी रात अपने पहरेदारों को दाऊद के घर भेजा और उनसे कहा, सुबह होते ही दाऊद की हत्या कर दी जाए। तब दाऊद की पत्नी मीखल ने दाऊद को चेतावनी देते हुए कहा, यदि आप रातों रात ही अपनी सुरक्षा का काम ना करें तो कल सुबह आप मरे हुए पाए जाएंगे। तब दाऊद की पत्नी मीखल ने दाऊद को एक खिड़की से बाहर की ओर उतार दिया और दाऊद वहां से अपने प्राण बचाकर भाग गया। उसके बाद मीखल ने एक मूर्ति को बिछोने पर लिटा दिया और उसके सर पर बकरे के बालों से बनाया हुआ तकिया रखकर उस बिछोने को कपड़ों से ढक दिया। और जब शाऊल के सेवक दाऊद को बंदी बनाने के उद्देश्य से वहां आए तब मीखल ने उनसे कहा, दाऊद बीमार हैं। इसके बाद शाऊल ने अपने उन सेवकों को दाऊद के घर पर दोबारा उसे देखने के लिए भेजा और शाऊल ने उनसे यह भी कहा, दाऊद को उसके पास पलंग के साथ ही ले आओ ताकि मैं उसको खत्म कर सकूं। और जब सेवकों ने उस पलंग को उठाया तब उन्होंने क्या देखा कि बिछोने पर एक मूर्ति रखी हुई थी और उसके सर की जगह बकरे के बालों का बनाया हुआ एक तकिया। ये देख शाऊल ने मीखल से पूछा, तुमने मेरे साथ छल क्यों किया और क्यों तुमने मेरे शत्रु को इस तरह से भाग जाने दिया? मीखल ने उत्तर दिया, उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि यदि मैं उन्हें भागने न दूं तो वे मेरी हत्या कर देंगे।